हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि दोस्तों हम 4 प्रश्न लाए हैं, चारों को हम संपूर्ण हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड के वेग में यानी कि बढ़ाने में क्या क्या कार्य किया होगा। तो कार्य पूछ रहा है, तो कह रहा है कार्य यानी कि वेग बढ़ाने में कार्य पूछ रहा है। दोस्तों जब कार्य पूछ रहा है तो कार्य हम देखो कैसे निकालेंगे। तो एम के मान दिया है यानी द्रव्यमान दिया है 800 केजी। पहला वेग बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। पहला वेग दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा का वेग दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। और पूछ रहा है कि क्या गया कार्य क्या होगा। जब कार्य पूछ रहा है तो कार्य देखो, कार्य बराबर यानी कि कार्य बराबर फॉर्मूला होता है। कार्य बराबर फॉर्मूला आता है हाफ m इंटू दूसरा का भी स्क्वायर यानी कि दूसरा भी स्क्वायर यानी दूसरा वेग माइनस पहला वेग का स्क्वायर उसके बाद देखिए दोस्तों, पहला वेग का स्क्वायर 1/2 हाफ m का मान दिया है 800। उसके बाद दूसरा का वेग दिया है 10 का स्क्वायर माइनस पहला वेग दिया है 5 का स्क्वायर। उसके बाद 1/2 800 गुने 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25। उसके बाद इसको काट दो, 400 दूनी 800 होता है। 400 दूनी 800। अब देखो 400 गुने यहाँ घटाएंगे 100 में 25 घटाएंगे तो 75 बचेगा। कितना बचेगा 75। 75 कितना बचेगा 75। 400 और 75 को गुना करेंगे यानी कि 400 और 75 को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका हो जाएगा यानी कि इतना जूल। तो इसको हम लिख सकते हैं 30 किलो जूल। 30 किलो जूल भी लिख सकते हैं। काहे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है दोस्तों। जब एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो इसीलिए हमें 100 से गुना करेंगे यानी कि 1000 से गुना करेंगे। उसके बाद 30 केजी जूल हो जाएगा। 30 केजी जूल हो जाएगा। अब देखिए तो सरकार नंबर क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि 20 केजी की एक वस्तु 20 केजी यानी कि 20 केजी की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें भी वस्तु द्वारा यानी कि वस्तु द्वारा गतिशील ऊर्जा क्या होगा। इसमें पूछ रहा है ऊर्जा जब पूछ रहा है तो गतिशील ऊर्जा पूछ रहा है। जब गतिशील ऊर्जा पूछ रहा है तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। इसमें दिया है कुछ m बराबर यानी कि द्रव्यमान दिया है 20 केजी। द्रव्यमान दिया है 20 केजी। उसके बाद वेग दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। वेग दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम सेट करेंगे एक हाफ गुने m का मान दिया है 20 और v का मान दिया है 10। तो 10 एक बार नहीं लिखाएगा दोस्तों, काहे कि v का स्क्वायर है। इसको भी 2 बार लिखेंगे। v का स्क्वायर मतलब v 2 बार लिखाएगा तो 10 भी 2 बार लिखाएगा। काहे कि 10 गुना 10 v का मतलब होता है v गुना v। इसको काटेंगे 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 काटेंगे 10 गुने 10 करेंगे हो जाएगा 1000 जूल। कितना हो जाएगा 1000 जूल। 1000 जूल हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3
बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा कि 20 केजी के हथौड़े, हथौड़ा जानते हैं जी, 20 केजी के हथौड़ा, यानी कि 20 केजी का लोहा का हथौड़ा है जी। 20 केजी का हथौड़े का लोहा द्वारा विभव, जब विभव ऊर्जा की गणना करे, कहता है विभव ऊर्जा की गणना करें, यानी कि विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। जब इसको 10 मीटर ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है तो दोस्तों इसमें कहता है ऊर्जा को गणना करें। ऊर्जा जब गणना के लिए बात किया, हम लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा नहीं। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा mgh होता है। अब देखो इसको हम सेट करेंगे। mgh होता है, m का मान दिया है 20 किलोग्राम और h का मान दिया है ऊंचाई 10 मीटर, ऊंचाई दिया है 10 मीटर और g का मान दिया यानी कि गुरुत्वाकर्षण दिया है 10 मीटर। गुरुत्वाकर्षण बल कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया। अब देखो इसमें सेट करेंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। m का मान है 20 इंटू h का मान है 10 इंटू g का मान है 10